वत्सा दूध देने वाली गाय का पालन करने से सामान्य पुण्य प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुने। और बिना ब्याई हुई गाय, चाहे वह गर्भिणी हो या न हो, पालित करने पर दुगना फल देती है। और बूढ़ी गाय जिसने दूध देना बिल्कुल बंद कर दिया है, उसको जो पालित करता है उससे चौगुना फल मिलता है। दूसरे की बूढ़ी गाय को बिना मूल्य दिए पालने से 5 गुना फल मिलता है। और मूल्य देकर किसी की बूढ़ी गाय को खरीद करके पालन करे तो 6 गुना पुण्य होता है। और ये पता चल जाए कि गाय का अपराधी जीव है, कसाई है, बधिक है, ऐसा जानकर जो कसाई से गाय छीन करके उसकी सेवा करता है उसको 8 गुना पुण्य मिलता है। और जो कसाई गाय खरीद रहा है और कसाई से अधिक मूल्य देकर उस गाय को खरीद करके सेवा करता है, उसे 10 गुना पुण्य मिलता है। और हे भगवती पार्वती, जो इस प्रकार से 100 अथवा 100 से अधिक गायों को बधिकों से बचाकर पालन करता है, 100 गाय भी अपने जीवन में कसाई से मुक्त करा करके सेवा की है, तो हे देवी, धरती पर वह मनुष्य मेरे ही समान है। जैसे मेरे दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही उस व्यक्ति के दर्शन से भी लोगों के पाप नष्ट होने लग जाते हैं। रिद्धियां सिद्धियां चरणों में लौटने लग जाती हैं, उसके दर्शन से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे 100 गायों को बधिक से बचाकर सेवा करने वाले को तो देवता भी प्रणाम करते हैं, और अन्य लोगों का तो कहना ही क्या। अंत में वह इस लोक के सारे सुखों को प्राप्त करके भगवान शिव कहते वह मुझ में विलीन हो जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। हे देवी, प्राण और धन दे करके भी अथवा प्राण और धन दोनों दे करके गायों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। जो मनुष्य गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देता है, उसके प्राण लौटकर संसार में फिर कभी नहीं आते, वो मोक्ष को प्राप्त करता है, उसके प्राण मुझ में विलीन हो जाते हैं, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। गाय की रक्षा करते करते जिसके प्राण गए हैं, उसके सबको ढोने वाले भी निष्पाप हो जाते हैं। उसकी अंतिम यात्रा में चलने वाले लोग उसके शरीर के दाह की भस्म को श्रद्धा पूर्वक अपने मस्तक से जो लगाते हैं, वो भी पाप मुक्त हो जाते हैं। और जो उस गोरक्षा में जिसके प्राण गए हैं, उसके परिवार स्त्री पुत्रादि का जो पोषण करता है, धन से सहायता करता है, उसके पुण्य की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी महिमा है। श्लोकों का उच्चारण भी मैं कर देता हूं। गवाम शतमधिकं वा य एवं ग्राह्य पालयेत् मत समस्य भवेत् देवी सत्यम सत्यम न संशयः। रिद्धय सिद्धयश्चापि लिंठयुस्तत्पदे सदा दर्शनात् तस्य लोकानां प्रपूर्यन्ते मनोरथा। देवा सर्वे नमस्यन्ति अन्य लोकस्य का कथा इह लोके सुखं भुक्त्वा अन्ते मयि विलीयते। गा सदा रक्षेत् देवी प्राणैरपि धनैरपि अस्मात् परतरः पुण्यो नास्ति नास्ति महीतले। गवां तु प्राण रक्षार्थे प्राण त्यागं करोति यः सोऽपि मयि विलीयेत न पुनर्जायते भुवि। बहनात् तस्य प्रेतस्य तद्भस्म धारणादपि दाहस्थलं तस्य दृष्ट्वा नरः पापैः प्रमुच्यते। तस्य पुत्र कलत्रादीन पालयेद्यस्तु भक्तितः साहाय्यं धनै कुर्यात् तस्य पुण्यम न गण्यते। जो हमने हिंदी में बताया वही संस्कृत के श्लोक कह रहे हैं।